क्यों, आज खुश तो बहुत होंगे तुम। हाँ बंदरों, में तुमसे ही बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, हर बंदर का दिन आता है। चलो फाइनली बंदरों के खुश जाने के दिन चले गए। जी हाँ, वो आ गए हैं दुनिया पे राज करने। जिनके लाल होंगे पिछवाड़े, जिनकी सवारी हीरो होंडा नहीं होंगे घोड़े, जो इंसानों को गाली देंगे, जो कहलाएंगे त्रिदेव। अबे साले, सॉरी किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। खैर पहले तो हम शुक्रिया कहना चाहेंगे इस मूवी मेकर्स का, जिन्होंने हमेशा सुखद और डरावना अनुभव दिया। वैसे मूवी की कहानी सिंपल है, लेकिन जैसे ही आप इसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर का बंदर उछलने लगता है। अगर इस मूवी के चरम सुख वाले मजे लेना चाहते हो तो पहले आपको सीजर की बायोग्राफी को जानना होगा। इसके लिए आपको इस मंकी यूनिवर्स की ट्रिलॉजी को देखना होगा। तो अगर शुरुआत से शुरू करे तो इंसानों ने इंसानों के दिमाग को तेज करने के लिए एक वायरस बनाया, जिसे टेस्ट करने के लिए उसे सबसे पहले मंकीज के ऊपर अप्लाई किया। लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट के दौरान वो वायरस फैल जाता है, जिस वायरस से मंकीज का दिमाग तो तेज हो जाता है, लेकिन साथ ही जो इंसान होते हैं उन पे ये वायरस गलत असर करता है, जिससे इंसान मरने लग जाते हैं। कुछ इंसान होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन समय के साथ उन बच्चे कुछ इंसानों का भी दिमाग खराब होने लगता है। वो अब ठीक से ना बोल सकते हैं, ना ही ठीक से समझ पाते हैं। मतलब कि अब दुनिया ऐसी हो जाती है कि जो इंसान है वो जानवरों जैसे बन जाते हैं, और जो जानवर होते हैं वो इंसानों की तरह समझदार होते जाते हैं। बस यही पिछले ट्रिलॉजी की कहानी है। बस थर्ड पार्ट में ये होता है कि इन तीनों मूवीज का जो हीरो सीजर है उसका अंत हो जाता है। उसे अंत के अंत विधि से कहानी अब 300 साल आगे बढ़ चुकी है। धरती पर अब बंदरों का बोलबाला है। बंदर अब पेड़ पर नहीं घरों में रहते हैं। अब आप ये मत समझना वो अंबुजा सीमेंट से बने 2 BHK महंगे हाउस में रहते हैं। नहीं, वो लकड़ी की काठी और काठी का बंगला बनाकर रहते हैं। वो इतने भी नहीं सुधर चुके हैं कि वो नारे लगाते फिरे कि खुले में हगना बंद करो बंद करो। नहीं, वो अभी भी खुले में हगना पसंद करते हैं। इनका रूल सिंपल सा है, नेचर का खाओ और नेचर को वापस दे जाओ। बंदर अब कबीलों में बढ़ चुके हैं। अगर इंसानों की भाषा में बोले तो कह सकते हो कि कोई जाट, गुज्जर, कोई राजपूत तो कोई एल्विश भाई जैसा सिस्टम बनाए रखे हुए हैं। अरे एल्विश भाई क्या इंसान अब गिनती के ही बचे हुए हैं। वो भी बंदरों की डर से छुप कर रहते हैं, और ना ही अब वो बोल सकते हैं। अगर सिंपल किताबी भाषा में बोले तो जैसे पहले बंदर आया, बंदर से इंसान इंटेलिजेंट बना। अब इस टाइमलाइन में समझो कि पहले इंसान आया और इंसानों से बंदर इंटेलिजेंट बना। आई होप आपको समझ आया हो। वैसे यहाँ कुछ समझदार इंसान भी हैं, जैसे कि मे का कैरेक्टर। मूवी में इसका बस एक ही रंडे रोना चालू रहता है कि हमें तो बंदरों ने लूटा, मदारी में कहा दम था। जहाँ चलता था इंसानों का सिस्टम, वहाँ बंदरों ने टांग उठाकर मुद्द दिया था। जिस तरह से बंदरों ने इंसानों की विदाउट ऑयल बजाई, उन बंदरों के लिए मैं बस इतना ही मैसेज देना चाहती है कि आदमी खाए आम, बंदर खाए केला। कि आदमी खाए आम, बंदर खाए केला। साले बंदर तेरे माँ का लो। अब आगे की कहानी, जैसा कि हर मूवी में एक मोगैम्बो का होना जरूरी होता है, तो उसी फॉर्मूले को कायम रखते हुए इस मूवी का मोगैम्बो है प्रॉक्सिमस सीजर, जो इस दुनिया को करना चाहता है मुट्ठी में। अब वो इंसानों को दौड़ा दौड़ा के उनकी निकालना चाहता है टट्टी, और बंद करना चाहता है उन्हें पिंजरे में। वो बोलने वाले इंसानों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। उसे पता है बोलने वाले इंसान किसी सांप के जहर से कम नहीं होते। वो नहीं चाहता वो फिर से इंसानों के पिंजरे में कैद हो जाए, और वो इस काम के लिए सीजर के बताए हुए रास्तों पे चलने का दावा करता है। लेकिन उसका जो तरीका है वो गलत है। वो मंकीज के सारे कबीलों को पकड़ के उन पे रूल करके उनका किंग बनना चाहता है। वो खुद को इस दुनिया का अगला सीजर मानने लगा है। लेकिन जब वो नोवा का कबीला तबाह करके उनके एप्स को बंदी बनाता है, तो नोवा प्रॉक्सिमस के खिलाफ जंग छेड़ देता है। और इसका अंत कैसा हुआ होगा ये तो आपको पता ही है। अच्छाई जीत जाती है और बुराई की माँ चुत जाती है। खैर जैसा भी हो, अपना बंदर तो अपना ही है। मूवी में जितनी भी कमियां क्यों ना हो, लेकिन जिस तरह का इस मूवी में VFX और CGI का इस्तेमाल हुआ है, उसके आगे इस मूवी की सारी कमियां छुप सी जाती हैं। यार वो CGI से बने बंदर कार्टून नहीं लगते, वो रियल बंदरों से भी रियल लगते हैं। इतने रियल कि आदि पुरुष के गोरिल्लास की याद दिला के जले पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। मूवी बस पुरानी प्रथा परंपरा को फॉलो करती है। जो ज्यादा ताकतवर होंगे वही दुनिया पे राज करेंगे, कमजोर बस मार खाने के लिए होते हैं। ये मूवी सिखाती है कि ये दुनिया कम दिमाग वाले लोगों की वजह से ही टिकी हुई है। औकात से ज्यादा दिमाग चलाना मतलब नेचर को खतरे में डालना। कहने का मतलब इतना है कि ज्यादा दिमाग शैतान का घर होता है, कम दिमाग हमारी असली पहचान दिखाता है। वैसे यहाँ बंदरों की फिलोसफी चल रही है, गांधी जी की नहीं। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे यहाँ बंदरों की बात हो ही रही है तो मैं बता दूं, मार्केट में और एक रामायण आने वाली है। चलो नहीं, यहाँ नहीं, उनकी तो हम अलग से ही लेना पसंद करेंगे। तो फिर चलो हम थोड़ी देर उन पे भी नजर डाल के आते हैं। तब तक के लिए बाय।